प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से संकलित हैं, जिसका शीर्षक कैकेयी का अनुताप है। और इन पंक्तियों में कैकेयी अपना पश्चाताप करती है और कहती है, देखिए पंक्तियों को, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमारथ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और इन पंक्तियों का अर्थ है, कैकेयी कहती है कि अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करती हुई कहती है कि हे राम, आज तक दुनिया के सभी मनुष्य यह कहते आए हैं कि पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। परंतु मुझे दुख है कि मेरा भाग्य कैसा अलग है। अब मेरा उदाहरण देकर लोग उल्टा कहा करेंगे कि पुत्र तो सदा पुत्र ही रहता है, किंतु माता भले ही कुमाता हो जाए। इसलिए हे राम, मैंने भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा, उसके केवल कोमल शरीर को ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। हे राम, मैंने कभी परमार्थ के विषय में नहीं सोचा, सदैव पूर्ण रूप से स्वार्थ ही सिद्ध किया है। इसलिए मेरे इस स्वार्थ के कारण ही आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। तो इन पंक्तियों में कैकेयी जी कहती हैं कि अब ये कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी रानी थी जो अभागिनी रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और इन पंक्तियों का अर्थ है, कैकेयी कहती है कि युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी दुर्भाग्यशालिनी रानी थी जिसने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था तथा अपने बेटे को राजगद्दी दिलवाई थी। कैकेयी इस निंदा को सहन नहीं कर पाती है और वो कहती है कि ऐसी रानी को धिक्कार है, उसे महान स्वार्थ ने घेर रखा था। मेरा जीव इस निंदा वाक्य को जन्म जन्मांतर में सुनता रहे। कैकेयी के इस आत्मग्लानिपूर्ण वचनों को सुनकर और भगवान राम के साथ सभी एक स्वर में कह उठे कि उस एक पुत्र की माता को 100 बार प्रणाम। अगली पंक्ति देखें, हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। और इन पंक्तियों का अर्थ है कि भगवान राम के साथ पूरी सभा भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी की प्रशंसा कर रहे थे, और तब माता कैकेयी अपनी ग्लानि को प्रकट करती हैं, खेद को प्रकट करती हैं और कहती हैं कि वह मेरा पुत्र जिसके कारण आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने उस पुत्र को भी खो दिया है। ऐसे सुयोग्य पुत्र की माँ होते हुए भी मैंने संसार में अपयश ही कमाया है। मैंने अपना स्वार्थ भी उसी पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था। हे राम, मैंने उसी पुत्र के लिए तुम्हारा राज्याधिकार भी हर लिया था, परंतु वही भरत जिसके लिए मैंने तुम्हारा अधिकार छीना था, आज दीन बनकर रो रहा है। वह सबको देखकर पकड़े हुए हिरन के समान शंका कर रहा है। हे राम, आज मेरे लिए
चंदन भी अंगार बन गया है, चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाला पुत्र अंगार के समान दुखदायक हो गया है। अब तुम ही बताओ कि इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है।